Welcome to SciEase. In the last video, we discussed about the sexual reproduction. In sexual reproduction, I have told you that male reproductive part, that is stamen, and the female reproductive part, that is pistil, that is present in the flower. Okay. Now, in the stamen has two parts. One is anther and another is filament. And inside the anther, there are pollen grains. Okay? Pollen grains, they have the protective coat around them which prevents them from drying up. Okay? Some pollen grains, mainly pollen grains, they are so light that they can be carried by wind or water. तो एक प्रोटेक्टिव कोट है पोलन ग्रेन्स के ऊपर जो कि उसको ड्राइंग अप से बचाती है. दूसरा मैंने बताया आपको कि पोलन ग्रेन्स इतने लाइट होते हैं कि वो हवा या पानी से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, बह जाते हैं या उड़ जाते हैं. ओके. और पोलन ग्रेन्स जो है वो कौन लेके जा सकता है? इंसेक्ट्स है जैसे. ओके. भंवरा है, बैठा है फूल के ऊपर और उसके लेग्स के ऊपर क्या लग गया? पोलन ग्रेन्स लग गए. एंड इट विल फ्लाई अवे एंड इट विल पुट those pollens on the stigma of the flower of same kind. या उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन्स गिर जाते हैं. ओके. So insects visit flowers and they carry away pollens on their own bodies. तो मैंने भंवरे की कितनी अच्छी एग्जाम्पल बताई. सेम वे बटरफ्लाई जो है वो नेक्टर लेने के लिए जाती है, साथ में ये भी पॉलिनेशन का काम भी कर देती है. ओके. Some of the pollen land on the stigma of the flower of same kind. Okay. And this transfer of the pollens from the anther to the stigma of the flower of same kind, this is known as pollination. So this term should be clear to all of you कि अगर जो पोलन्स हैं उनका ट्रांसफर होगा एंथर, एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक अगर वो पहुंच जाता है ऑफ सेम काइंड, तो इसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन. ओके. अब पॉलिनेशन जो है, पॉलिनेशन दैट इज ऑफ टू टाइप्स. ठीक है. वो कैसे आप बोलोगे? वन इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड अनदर इज क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. ओके. सेल्फ पॉलिनेशन का क्या मतलब हुआ कि अगर एक फ्लावर है, ओके, अगर एक फ्लावर है और उसके पोलन्स उसी ही फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिर जाते हैं. एक फ्लावर है, सपोज ये एक रोज फ्लावर है. ठीक है. रोज फ्लावर के जो एंथर्स में से पोलन दैट फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, तो फिर उसको क्या बोलेंगे? दैट इज द सेल्फ पॉलिनेशन. तो डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले पॉलिनेशन की, फिर सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. डिफरेंस दैट कैन बी आल्सो आस्क्ड. So if the pollen lands on the stigma of the same or another flower of the same plant, ठीक है, then it is called self-pollination. And when the pollens of the flower lands on the flower of the different plant of the same kind, then it is known as
cross-pollination. So we have done so many definitions. Okay? हमने कितनी definitions इस lesson में से करी है. जैसे कल ही मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, उनके एग्जाम्पल्स. इन द सेम वे अभी मैं आपको पॉलिनेशन, देन सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ऑल टर्म्स दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब मैं डायग्रामेटिकली आपको बताऊंगी कि किस तरह से सेल्फ पॉलिनेशन होता है और किस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन. I will tell you, I will explain the terms self-pollination and cross-pollination. What do you mean by self-pollination? Suppose this is flower A and this is flower B. When the pollens from the anther of flower A falls on the stigma of flower A only. ओके, समझ आई ना बात कि अगर फ्लावर ए के पोलन्स फ्लावर ए के ही स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं और वो अंदर चले जाते हैं, तब हम उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन. सो इट्स क्लियर. डायग्राम से मैंने आपको एरो बनाया है तो पता चल गया होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो फ्लावर ए के पोलन्स फ्लावर बी के स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं ऑफ द सेम काइंड. सपोज दीज टू फ्लावर्स आर द फ्लावर्स ऑफ पिटूनिया. ओके, द फ्लावर्स दे आर सेम, बट in second case, in cross pollination, what happens that the pollens from this anther of flower A that falls on the stigma of flower B of the same kind, then it is known as cross pollination. Diagrammatically I have shown this. ठीक है, और यहाँ पे मैंने डिटेल में लेबलिंग नहीं करी. My focus is only on the anthers and the stigma. Okay? ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे ये सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है और ये कैसे क्रॉस पॉलिनेशन. I think the terms, three terms, pollination, self pollination and cross pollination, they are clear to all of you. Now I will explain the term fertilization. I have already told you about the definition of zygote in my last video. The cell which results after the fusion of the gametes. जब मेल और फीमेल गेमीट्स की फ्यूजन हो जाती है तो जो वो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट. और जो प्रोसेस है ये सारा, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल मीन्स pollen grain, and the female gamete, that is the ovum or the egg, you can say, to form a zygote, that is called the fertilization. अब यहाँ पे मैंने fertilization आपको दिखाई है कि ये pollen grain है. pollen grain अंदर गया, यहाँ पे स्टिग्मा पे ये फॉल किया, यहाँ से एक ट्यूब बनती जाएगी जिसको हम क्या बोलेंगे, पोलन ट्यूब. थ्रू उसके वो जाके ओवम के साथ फ्यूज हो जाएगा और बन क्या जाएगा, जाइगोट फॉर्मेशन, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. अब जाइगोट ग्रो करेगा, वो किस में ग्रो करेगा, इनटू द एम्ब्रियो. द zygote develops into an embryo. It develops into the embryo. Okay, so with this, my topic, pollination and fertilization, that is finished. I will come with another topic of this chapter in my next video. Till then, thank you very much.